यह घटना उस समय की है जब अमेरिका ने भारत के आमों के बारे में एक ऐसा बयान दिया जिसने हर भारतीय को चौंका दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत से जो आम उनके देश में भेजे गए थे वे उनके लिए हानिकारक और खतरनाक हैं। इसका कारण यह बताया गया कि इनमें कुछ कीट हो सकते हैं जो उनके कृषि क्षेत्र और इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि भारत, जो आमों की खेती में दुनिया में अग्रणी है, जहां दशहरी, लंगड़ा, सफेदा और खासकर अल्फांसो जैसे आम अपनी मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं, वही आम अचानक खतरनाक घोषित कर दिए गए। यह सिर्फ आम पर सवाल नहीं था, बल्कि भारत के किसानों की मेहनत, मिट्टी की प्रतिष्ठा और पूरे देश की इज्जत पर हमला था। अमेरिका ने तुरंत भारत से आम के आयात पर रोक लगा दी और यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। लेकिन भारत ने चुपचाप इसे सहन नहीं किया। भारत ने जवाब दिया, और यह जवाब उस वक्त दुनिया भर में एक संदेश के रूप में गूंजा। सरकार ने तुरंत जांच शुरू की, सैंपल भेजे और वैज्ञानिकों की टीम बनाई। परिणाम स्वरूप भारत ने दुनिया के सामने ठोस सबूत पेश किए कि हमारे आम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी तरह से खतरनाक नहीं हैं। इसके साथ ही भारत ने यह सवाल उठाया कि अमेरिका ने बिना ठोस प्रमाण के इस तरह का बयान क्यों दिया। अमेरिका को इस पर पछताना पड़ा और उससे उसे अपने बयान पर माफी मांगने की स्थिति आ गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। भारत ने केवल प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि इसका जवाब आंकड़ों और कार्यवाही से दिया। अमेरिका द्वारा आमों पर रोक लगाने के बाद भारत ने यह साबित किया कि आज का भारत न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि अपनी ताकत और समझदारी से दुनिया को दिखाता है। भारत सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अमेरिका को भेजी, जिसमें बताया गया कि आमों की पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और क्वालिटी टेस्टिंग किन सख्त मानकों के तहत की जाती है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका में पहले भेजे गए सैंपल्स की फिर से जांच कराई और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लैब से रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। भारत ने यह साबित किया कि अमेरिका द्वारा बताए गए कीट या तो भारत में होते ही नहीं, या फिर वे पैकिंग प्रक्रिया में पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस मुद्दे को भारत ने WTO, विश्व व्यापार संगठन तक ले जाने की धमकी दी, जिससे अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा। भारत ने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह प्रतिबंध किसी अन्य व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश है या किसी अन्य देश को फायदा पहुंचाने की साजिश। भारत के इस सख्त और ठोस जवाब ने अमेरिका को बैकफुट पर डाल दिया। अमेरिका ने अपनी टीम भारत भेजी ताकि वे यहां की पैकिंग और कीट नियंत्रण प्रक्रिया को स्वयं देख सकें। जब अमेरिका की टीम ने भारत में आकर देखा कि भारत किस कड़े मानकों के तहत आमों की जांच करता है, तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत के आम किसी भी दृष्टिकोण से खतरनाक नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी और इसने यह साबित किया कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि सामने वाले को आईना भी दिखा देता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने भारत को एक अवसर प्रदान किया, जिसका सही उपयोग करते हुए भारत ने अपनी ताकत और समझदारी से इस स्थिति को एक बड़े अवसर में बदल दिया। भारत ने अपने मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया अभियानों के तहत GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले आमों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग शुरू की। GI टैग यह दर्शाता है कि यह आम विशिष्ट प्रकार के हैं और केवल भारत के कुछ खास क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। भारत ने यूरोप, खाड़ी देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में इन GI टैग वाले आमों का निर्यात शुरू किया। इसके लिए नई तकनीकों का उपयोग किया गया, जैसे कि वाष्पीकरण रहित पैकिंग, कीट नियंत्रण ट्रीटमेंट और एयर फ्रेट के जरिए त्वरित डिलीवरी। इसके अलावा भारत ने अपने आम उत्पादकों को यह सिखाया कि वे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस GAP अपनाएं ताकि उनके फलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। भारत ने यह भी साबित किया कि जिन देशों ने कभी भारत के आमों को हल्के में लिया था, आज वे वही आम गोल्डन मैंगो मानकर खरीद रहे हैं। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और खाड़ी देशों में भारतीय आमों की मांग इतनी बढ़ गई कि इन देशों ने अपने आयात नियमों को भारत के अनुकूल ढीला कर दिया। इससे न सिर्फ आमों की कीमतें बढ़ी, बल्कि किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई। पहले जहां उनका माल मंडी में कम दाम पर बिकता था,
अब वही माल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुपर ब्रांड बनकर बिक रहा है। अब यह सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं था। भारत ने यह साबित किया कि देसी उत्पादों में वह दम है कि वे विदेशी बाजारों में सुपर ब्रांड बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका सीधा फायदा छोटे किसानों, बागवानों और स्थानीय उत्पादकों को हुआ। सरकार और कई स्टार्टअप कंपनियों ने किसानों को ट्रेनिंग दी, पैकेजिंग सिखाई, ब्रांडिंग समझाई और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसे पहुंचाया जा सकता है, यह बताया। अब भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि अब वो अपने उत्पादों को ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भारत को जो चुनौती मिली थी, वह अब भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि में बदल गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर भारत से किसी ने चुनौती ली, तो वह उसे नए तरीके से उठाकर पूरे विश्व के सामने पेश करेगा। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और वैश्विक स्तर पर विजयी।